अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ऑनरेबल कामरान तिसौरी साहब, द गवर्नर ऑफ सिंध, मेरे बुज़ुर्गों और मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब एक मुजाहिद मैदान जंग में उतरता है और उसके हथियार लिए जाते, ये ऑडियो मेरी हथियार है। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि ये ऑडियो को जल्द से जल्द अच्छा करे। तकरीर शुरू करने के पहले, जैसे आप सब जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है, तो हो सकता है कि इस उर्दू तकरीर में मैं गलतियां करूंगा, तो उसके लिए माज़रत चाहता हूं। 2 दिन पहले जब गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया था, तो 12 साल के बाद मैं पब्लिक में उर्दू में तकरीर कर रहा हूं। इसके पहले 2012 में किशनगंज में, 2012 हिंदुस्तान में, बिहार में किशनगंज में 10 लाख से ज़्यादा मजमा था, वहाँ मेरी आखिरी उर्दू तकरीर थी। और क्योंकि मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया, जितने ममालिक में तकरीर किया तो वहाँ उर्दू तो जानने वाले थे नहीं। तो 12 साल बाद मैंने परसों उर्दू में तकरीर किया और उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा साथ दे। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ और काफ़ी सालों से तमन्ना थी कि मैं पाकिस्तान में तकरीर करूँ, चाहे उर्दू या अंग्रेज़ी में, लेकिन लोग ने इसरार किया कि उर्दू में करो, तो इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। जब से मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया, मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। तो लोग कहते उर्दू चैनल पे जाकिर भाई के तकरीर आना बंद हो गए। तो इंशाअल्लाह इसके बाद कोई नई मवाद, इंशाअल्लाह नया मवाद मिलेगा। तो इसीलिए जो तकरीर मैंने कल की वो पहले बार उर्दू में की। आज की तकरीर भी मैंने अंग्रेजी में 2009 में की थी और मैं आज उर्दू में पहली बार करूंगा, जिसका मौजू है हमारे जिंदगी का मकसद क्या है। What is the purpose of our lives? क्या हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आज की ऑडियंस माशाअल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार या ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कभी भी किसी ने पहले सोचा, आज के पहले सोचा कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? जिसने भी सोचा हाथ ऊपर करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 50 या 40% ने सोचा है, माशाअल्लाह। और इसका जवाब क्या है? हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमें जरूरी है जानना हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? मैं आपको चंद मिसाल पेश करूंगा, फिर आप ये जान सकते हैं
क्या समझ सकते हैं कि जिंदगी का मकसद जानना जरूरी है क्या नहीं? अगर एक शख्स एक चौराहे पे आता है और एक सड़क पे गुजरने वाले आदमी से पूछता है, क्या ये सड़क किधर जा रही है? वो आदमी उससे पूछता है, आपको कहां जाना है? तो वो कहता है, किधर भी चलेगा। तो आदमी जवाब देता है, जब किधर भी चलेगा तो आप क्यों पूछ रहे क्या सड़क जाती है? आप जाइए, आप पहुंच जाएंगे किधर भी। मैं और एक मिसाल देता हूं आपको। एक शख्स बिल्डर होता है, बोलता है मैं बिल्डिंग बांधूंगा। तो एक शख्स पूछता है, कितने माले की बिल्डिंग बांधना चाहते हैं आप? तो बोलता है मुझे पता नहीं। उस बिल्डिंग की एरिया क्या है? बोलता मुझे पता नहीं। तो इससे जाहिर होता है कि दोनों शख्स के पास देयर इज नो गोल, उनके पास टारगेट ही नहीं है। पहला शख्स जो चौराहे पे जाके पूछता है सड़क कहां जा रही है, उसे पता नहीं कहां जाने का है, उसके पास गोल ही नहीं है। जो शख्स बिल्डिंग बनाना चाहता है उसको पता नहीं कितने माले की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग की एरिया क्या है, ही हैज नो गोल, गोल ही नहीं है। एक वक्त एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से पूछता है, क्या आपका कुत्ता हमेशा कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल जाती है तो उसके पीछे दौड़ता है? मैं सोचता हूं कि आपका कुत्ता कभी कोई गाड़ी को पकड़ेगा या मोटरसाइकिल को पकड़ेगा? तो पड़ोसी कहता है, आप सोच रहे हो पकड़ेगा क्या नहीं, मैं सोचता हूं पकड़ेगा तो करेगा क्या? अगर वो गाड़ी के आगे आएगा तो करेगा क्या? तो इसे कहते हैं गोल विदाउट पर्पस। गाड़ी को पकड़ने का है, पर पकड़ने के बाद करेगा क्या? गोल विदाउट पर्पस। मिसाल के तौर पे एक शख्स से पूछते हैं, क्या आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं? तो बोलता है पता नहीं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे? बोलता है पता नहीं, बस ग्रेजुएशन करने का है। यानी ग्रेजुएशन का गोल है, ग्रेजुएशन करने का टारगेट है, लेकिन क्यों करने का उसे पता नहीं। इसे कहते हैं पर्पस विदाउट गोल, गोल विदाउट पर्पस। एक तीसरी मिसाल है कि लोग अक्सर फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, आंख बंद करके फॉलो करते। एक शख्स से पूछते, क्या आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन करें? क्यों कर रहे? क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है। करने के बाद क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। एक शख्स बॉलीवुड की हिंदी पिक्चर देखता है और देखता है कि वो हीरो अमिताभ बच्चन बॉम्बे में आता है, चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। तो समझता है मैं भी बॉम्बे आऊंगा या मैं कराची आऊंगा, 4-5 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। वो पिक्चर देख के हीरो से मुतासिर होता है। एक शख्स बोलता है कि मुझे हायोंडाई i10 खरीदने का है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान वो गाड़ी चलाते हैं। शाहरुख खान हायोंडाई i10 चलाते हैं, इसीलिए उसे हायोंडा खरीदने का है। मैं उससे कहता हूं, शाहरुख खान कभी जिंदगी में वो एडवर्टीजमेंट में पहले कभी हायोंडा में बैठा नहीं होगा ना, कब बाद में बैठेगा। वो इश्तिहार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए शायद बैठा होगा। उसके पास शायद BMW होंगी या मर्सिडीज होंगी। आप शाहरुख खान को देख ले हायोंडा में बैठते, आपको हायोंडा खरीदने का है। दूसरा शख्स कहता है कि मुझे टैगोर की घड़ी खरीदने का है। मेरा क्यों? क्योंकि शाहरुख खान टैगोर की घड़ी पहनते। तो इसे कहते हैं कि ब्लाइंडली फॉलोइंग। आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे, शायद आपके दोस्त को फॉलो कर रहे या हीरो को फॉलो कर रहे।
आपका जो गोल है वो हीरो को फॉलो करना। आप समझते हैं कि आप टैगोर की घड़ी पहनेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे, आप हैंडा खरीदेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे। आपका गोल क्या है? और कुछ लोग का गोल होता है लेकिन नो प्लानिंग। एक शख्स कहता है, एक शख्स टेक्सटाइल की कंपनी को खरीदता है, बोलता है इसमें बहुत मुनाफा है, गोल उसके पास है, उसको धंधे में, तिजारत में मुनाफा करने का है। वो टेक्सटाइल की कंपनी खरीद लेता है। अगर उससे पूछा जाता है आप अपने कपड़े किधर बेचेंगे, बोलता है मुझे पता नहीं। आप रॉ मटेरियल्स टेक्सटाइल का कहां से खरीदेंगे, मुझे पता नहीं। आप किसी को अपॉइंट करेंगे, सीईओ को या मैनेजर को, बोलता मुझे पता नहीं। गोल तो है, मकसद तो है कि मुनाफा करना तिजारत में, धंधे में, लेकिन नो प्लानिंग, गोल विदाउट प्लानिंग। एक मिसाल दूंगा मैं। एक शख्स को साइंटिस्ट बनने का है, बोलता है मुझे दुनिया का एक सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है। तो वो क्या करता है, वो रिसर्च करता है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन। उसकी तहकीक बिल्कुल सही रहती है। फिर वो क्या करता है, जिस तरीके आइजैक न्यूटन के लंबे बाल थे, कर्ली बाल, वो लंबे बाल उगाता है, कर्ली बाल उगाता है। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन कपड़े पहनता था, वो कपड़े पहनने लगता है। जिस तरीके से वो जूते पहनता था आइजैक न्यूटन, उस तरीके से वो जूते पहनने लगता है। क्या वो साइंटिस्ट बनेगा? हाँ क्या नहीं? उसकी तहकीक सही थी कि आइजैक न्यूटन सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है दुनिया के। प्लानिंग है, गोल है, बट प्लानिंग गलत है। बाल उगाने से, कपड़े पहनने से, आइजैक न्यूटन जैसे जूते पहनने से कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है। तो इसे कहते हैं गलत प्लानिंग। तो आज के माशरे में हम देखते हैं कि अक्सर लोग, उनके पास कोई गोल ही नहीं है। जैसे वो सड़क पे वो मुसाफिर पूछता है कि सड़क किधर जा रही है, आपको कहाँ जाना है, किधर भी गए चलेगा। उनका गोल ही नहीं, उनका टारगेट ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, गोल है लेकिन मकसद ही नहीं, कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे। पकड़ेंगे तो करेंगे क्या आप? भोगते भोगते गाड़ी के पीछे भागते, अगर पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? यानी गोल है लेकिन पर्पसलेस गोल। कुछ लोग भीड़ को फॉलो कर रहे, दोस्त जा रहे तो हम भी जा रहे। वो हीरो को देखते हैं कि बम्बई आता है, कराची आता है, करोड़पति बन जाता है, मैं भी बन जाऊंगा। मैं टैगोर की घड़ी पहनूंगा या हैंडा गाड़ी चलाऊंगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा। भीड़ को फॉलो कर रहे। कुछ लोग का गोल है जैसे टेक्सटाइल कंपनी खरीदने वाला, लेकिन प्लानिंग ही नहीं है। किधर से माल खरीदेगा पता ही नहीं, किधर बेचेगा पता ही नहीं, ना मैनेजर ना सीईओ। और कुछ लोग है प्लानिंग करते लेकिन गलत प्लानिंग करते। आइजैक न्यूटन बनने का तो आइजैक न्यूटन के कपड़े पहन रहे, जूते पहन रहे। तो ये हमारे माशरे में अक्सर आप देखेंगे, इंसान इसी 6 किस्म में से एक किस्म में आते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? आप सोच सकते हैं, अगर हम इन किस्म के लोगों जैसे होंगे तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, सबसे बेहतर कौन दे सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक? बिल्कुल नहीं। क्या एक डॉक्टर दे सकता है? क्या एक साइकोलॉजिस्ट इस सवाल का जवाब दे सकता है? सबसे बेहतरीन जवाब इस सवाल का, हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, कौन दे सकता है? हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये अरबी लफ्ज इबादत आता है अब्द से, मतलब स्लेव।
अब मतलब स्लेव जो नौकर से ज्यादा है, और इबादत का क्या मतलब है? अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह की इबादत करना मतलब, अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करते हैं, उसे कहते हैं अल्लाह की इबादत करना। जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं उसके ऊपर आप चलते हैं, तो उसे कहते हैं इबादत करना अल्लाह की। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि आप खंजीर, सूअर का गोश्त मत खाओ। अगर आप खंजीर नहीं खाते, सूअर का गोश्त नहीं खाते, आप इबादत कर रहे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, शराब मत पियो। अगर आप शराब नहीं पीते, आप इबादत कर रहे। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। अल्लाह फरमाते रिश्वत मत दो, चीटिंग मत करो। अगर आप सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, रिश्वत नहीं देते, चीटिंग नहीं करते, आप अल्लाह की इबादत कर रहे। आप अल्लाह के कोई भी अहकाम पे अमल करते हैं, उसे कहते हैं अल्लाह की इबादत करना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह दरियात सूरह नंबर 51, 51 वर्स नंबर 56, कि हमने जिन और इंसान को पैदा किया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप कोई अगर इक्विपमेंट या मशीन को खरीदते हैं, तो मशीन के साथ आता है इंस्ट्रक्शन मैन्युअल, उस मशीन को किस तरीके से इस्तेमाल करना। और जितनी पेचीदा मशीन है, जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, उतनी ज़रूरत है आपको इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की। अगर आप मुझे इजाज़त देते कि इंसान को मैं एक मशीन कहूँ, तो आज दुनिया में सबसे पेचीदा मशीन, सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है इंसान। क्या इंसान को इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की ज़रूरत नहीं है? क्या इस इंसान को इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की ज़रूरत नहीं है? इस कॉम्प्लिकेटेड मशीन इंसान की इंस्ट्रक्शन मैन्युअल कौन सी है? इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान मजीद। ये कुरान मजीद इंसान की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है, किस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी जीना चाहिए। इंसान के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इजाजत है, क्या ममनू है, वो इस किताब कुरान मजीद में लिखा है। ये अल्लाह का आखिरी कलाम, आखिरी वही, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई है। लोग पूछते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों चाहते हैं कि हम अल्लाह की तारीफ करें? अल्लाह क्यों चाहता है हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह? अल्लाह क्यों चाहता है हम कहें अल्लाह अकबर? अल्लाह को क्या अल्लाह तारीफ के मोहताज है? नौज़ बिल्लाह। क्या अल्लाह को जरूरत है कि हम अल्लाह अकबर बोले? इसका जवाब अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, अल्लाह फरमाते हैं कि आपको अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह कोई भी चीज
अल्लाह को कोई भी चीज की जरूरत नहीं, और अल्लाह सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। ये अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 में, कि अल्लाह, तुमको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को किसी भी चीज की जरूरत नहीं, और सारी तारीफ अल्लाह के लिए। यू नीड अल्लाह सुब्हाना व तआला। अल्लाह इज फ्री ऑफ ऑल वांट्स, वर्दी ऑफ ऑल प्रेजेस। तो सवाल आता है, क्यों हम अल्लाह अकबर बोलते हैं, क्यों हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, अल्लाह अकबर? इसका जवाब है, हम इंसान अगर किसकी तारीफ करते हैं तो उसका बात भी मानते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपकी वालदा है जो बीमार है और और उनको हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप क्या कहेंगे? आप ढूंढेंगे सबसे बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट कौन है। जब आप तहकीक करेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि मशहूर डॉक्टर है, आप उस मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट की बात मानेंगे आपके वालदा के दिल की बीमारी को दूर करने के लिए। अगर कोई आदमी आपको मिलेगा रास्ते पे, वो कुछ कहेगा, क्या आप उसकी बात मानेंगे? और जवाब ही नहीं, आप मानेंगे एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट की। क्यों? उसकी इतनी शोहरत है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, आप उसकी बात मानेंगे। तो ये इंसान की फितरत है। जो आदमी की आप इज्जत करते हैं, जो आदमी की तारीफ करते हैं, आप उसका कहना मानते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहता है कि आप अल्लाह की तारीफ करें, नहीं ताकि वो ऊंचे हो। आप अल्लाह अकबर 10 बार बोलो, लाख बार बोलो, अल्लाह अकबर तो ऑलरेडी अल्लाह अकबर है, उससे ज्यादा अकबर हो ही नहीं सकते। अल्लाह ऑलरेडी चोटी पे है। आप 10 बार बोलो, 1000 बार बोलो, अल्लाह को कोई फर्क पड़ता नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि आप अल्लाह की तारीफ करें ताकि आप अल्लाह की हिदायत पे अमल करें। जब आप अल्लाह की तारीफ करते, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल हाकिम, अल्लाह सबसे हिकमत वाला है, अर रहीम, अल्लाह सबसे रहमत वाला है। जब आप तारीफ करते हैं कि वो सबसे बड़ा हाकिम है, तो अगर आप मानते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम है, अल्लाह को कोई फर्क पड़ता नहीं, अल्लाह तो ऑलरेडी ऊंचे मकाम पे है। आप अगर हिदायत पढ़ेंगे कुरान में, कौन हिदायत दे रहा है? अल हकीम। कौन हिदायत दे रहा है? अल्लाह अकबर, अर रहीम। तो अल्लाह चाहता है कि आप अल्लाह की तारीफ करो, ना कि अल्लाह को कोई फायदा होगा। अल्लाह को कोई फायदा नहीं होगा, अल्लाह आपका फायदा चाहते हैं। आप जब अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह की अजमत को बयान करते हैं, आप एक इंसान है, आप उनकी हिदायत पे अमल करेंगे और फायदा आपको होगा। तो ये पॉइंट, इस नुक्ते को आप क्लियर कर लीजिए कि अल्लाह नहीं चाहता कि आप उसकी तारीफ करें या अजमत को बयान करें ताकि अल्लाह को फायदा होगा। अल्लाह चाहता है कि आपको इससे फायदा हो। तो इसीलिए अल्लाह चाहते हैं कि आप अल्लाह अकबर करे, कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे रहमत वाला है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके खालिक है, आपके मालिक है, आपके रब है। और आप अगर उनकी हिकमत, उनके पैगाम पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में भी फायदा होगा। अल्लाह ताला आप के फायदे को चाहते हैं।
और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है। अब गलतियां करेंगे अल्लाह माफ करेगा। ये कई जगह कुरान मजीद में इसका जिक्र है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 25, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 74, सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 49, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 119, चैप्टर नंबर 38 वर्स 53, और सूरह बुरुज सूरह नंबर 85 आयत नंबर 14। कई जगह पे अल्लाह फरमाते अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाले हैं। तो आप अगर गलतियां करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ करेंगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा। अगर आपने शिर्क किया, अल्लाह के साथ किसी और की इबादत की, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की, इसे कहते हैं शिर्क। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह 3 में सूरह नंबर 95 आयत नंबर 4, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने आपको बेहतरीन मोल्ड में बनाया। अल्लाह ने इंसान को एक अलग मकाम पे पहुंचा। दो अल्लाह के मखलूक है, एक इंसान और जिन, जिनको इख्तियार दिया गया फ्री विल, मतलब उनके पास फ्री विल है, उनके पास खुद की मर्जी है कि वो अल्लाह को माने या अल्लाह को ना माने। बाकी जितने मखलूकात है, चाहे पेड़ है, पौधे है, पहाड़ है, परिंदे है, जानवर है, ये सब मुस्लिम है, अल्लाह का कहना मानते हैं। दो मखलूकात है, जिन और इंसान, जिनके पास इख्तियार है कि अल्लाह की बात माने या न माने। इख्तियार देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात मानते हैं तो हम फरिश्ते से भी ऊंचे हो जाते, क्योंकि हमारे पास इख्तियार है। अगर हम नहीं मानते और अगर अल्लाह की बात मानेंगे तो जन्नत में जाएंगे, अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। तो हमारे पास इख्तियार है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो क्रिएशन है, जो मखलूक़ात है, उनमें से हमारा दर्जा एक और लेवल का है, एक अलग लेवल का है। और इस दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि अल्लाह जाने आप में से सबसे बेहतरीन अमल में कौन है। अल्लाह ने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि जाने आप में से अमल में सबसे बेहतरीन कौन है। ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है, जानने के लिए हम में से सबसे बेहतरीन कौन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155 पे,
कि हम आपको टेस्ट करेंगे, भूख से, खौफ से, आपकी जिंदगी की, आपने जो दौलत इकट्ठा की है, आपने जो माल इकट्ठा किया है, हम आपको टेस्ट करेंगे. वी विल श्योरली टेस्ट यू विथ समथिंग ऑफ फियर एंड हंगर, विथ गुड्स, विथ लॉस ऑफ लाइफ, विथ द टॉयल्स, एंड टेस्ट यू विथ परसिवियरेंस. और देखेंगे आप में से किसके पास सब्र है. तो ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है. ये जिंदगी जो हम जी रहे इस दुनिया में हमारे लिए इम्तिहान है. और हर इंसान को अल्लाह सुब्हाना व ताला परखेंगे, टेस्ट करेंगे कि हम में से कौन अच्छा है. और अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 71 में, कि कुछ लोगों को हमने नवाजा है नियामत से, तोहफे से ज्यादा, कुछ लोग को हमने नवाजा है नियामत से, तोहफे से कम. अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 165 में, कि कुछ लोग को हम दर्जा बुलंद करते हैं और हम उनको आला इम्तिहान में हम उनको परखते हैं. दर्जा ऊंचा करते हैं और फिर परखते हैं कि आप में से अच्छा कौन है. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 28 में, कि आपकी बीवियां और आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है, आपके लिए टेस्ट है, आपके लिए ट्रायल है. अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुनाफिकून में, सूरह नंबर 63 आयत नंबर 9 में, कि आपके बीवियां और आपके बच्चे इम्तिहान हैं और संभल के रहना, आप अल्लाह की इबादत से दूर न हो, अल्लाह के जिक्र, अल्लाह को याद करने से दूर न हटना. अल्लाह ताला फरमाते सूरह तगाबून में, सूरह नंबर 64 आयत नंबर 14 में, आपके बीवियों और बच्चों में से हो सकता है कुछ आपके दुश्मन हैं. ये सारे कुरान मजीद की आयत है और इसकी कई मिसाल है कुरान मजीद में. ये सब जो नियामत अल्लाह ताला आपको दे रहा है, जब भी आपके पास नियामत आती है, whenever you get some reward, ये नियामत दो चीज के वजह से हो सकती है. हो सकता है कि आपके लिए इनाम है, आपके लिए रिवॉर्ड है. हो सकता है आपके लिए फितना है. फितना मतलब ट्रायल. उर्दू में फितना की मानी और होती है, अरबी में और होती है. अरबी में फितना की मानी होती है इम्तिहान. तो जब भी आपके ऊपर नियामत अल्लाह ताला बरसाता है, हो सकता है कि आपके लिए इनाम हो सकता है आपके लिए इम्तिहान हो. और जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा रिवॉर्ड है. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में हमें राह निजात दिखाते, पाथ फॉर सैल्वेशन, जन्नत में जाने का रास्ता. अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल असर में, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 123, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र. अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं असर की, वक्त की. इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है. मैन इज इन लॉस. इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र. सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं हैं. और चार चीज का जिक्र आता है.
इल्लल्लज़ीना आमनू, जिसके पास ईमान है, व अमिलो सॉलिहात, जिसके पास अमल सॉलिहात है, राइचियस डीड है, अच्छे अमाल है, वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाता है, वतवासौ बिसब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाता है। तो अल्लाह ताला इस सूरे में, सूरे अल असर में फरमाते हैं कि इंसान खसारे में है, वक्त की कसम खा रहे हैं। और इमाम शाफी रहमुल्लाह वो फरमाते हैं कि अगर ये सूरे अल असर सिर्फ ये एक वाहिद सूरा इंसानियत पे नाजिल होता था, ये इंसान के हिदायत के लिए काफी होता। इमाम शाफी रहमुल्लाह फरमाते अगर ये वाहिद सूरा जिसके 3 आयतें हैं, पूरे कुरान मजीद में सेकंड शॉर्टेस्ट सूरा, छोटे सूरों में से नंबर 2 पे आता है। सूरह कौसर सबसे छोटा है, अल असर दूसरे नंबर पे आता है। इतना छोटा सूरा अगर नाजिल होता था सिर्फ ये सूरा, तो इंसानियत के लिए काफी हो जाता। क्यों? आप कुरान मजीद में कई जगह पे पढ़ेंगे कि जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सॉलिहात, 2 चीज, ईमान, अमल सॉलिहात, कई जगह लिखा है कुरान मजीद में, ईमान, अमल सॉलिहात। ईमान होना चाहिए, अच्छे अमाल होना चाहिए। लेकिन इस सूरे में 4 चीज का जिक्र है। अल्लाह ताला क्या करते हैं कि अमल सॉलिहात के अंदर 2 चीज का खुसूसन जिक्र करते हैं। पहले नंबर पे ईमान, दूसरे नंबर पे अमल सॉलिहात। अमल सॉलिहात में से 2 चीज का खुसूसन जिक्र करते हैं, फतवासौ बिल हक, फतवासौ बिल सब्र। हक की तरफ लोगों को बुलाओ और लोगों को सब्र की तरफ बुलाओ। इस सूरे में अमल सॉलिहात में से 2 अमल का खुसूसन जिक्र करते। अगर इन 4 में से आपके पास एक भी मिसिंग है, एक भी मौजूद नहीं है, तो सूरे असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, 5 टाइम नमाजी होंगे, तौहीद पे होंगे, आप हर साल ज़कात देते होंगे, आप हर रमज़ान पूरा रोज़ा रखते होंगे, आप हज किए होंगे, लेकिन अगर आप वतवासौ बिल हक, लोगों के हक की तरफ नहीं बुलाएंगे, दावत नहीं देंगे, तो सूरे अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला आपको माफ करना चाहता है और जन्नत में जाना चाहता है, वो अलग बात है, वो अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह कोई भी गुनाह माफ कर सकता है शिर्क के अलावा। लेकिन आम तौर पे गाइडलाइन हमें दी गई है कुरान मजीद में सूरह असर में कि जन्नत में जाने के लिए 4 चीजें, ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक, इस्लाह करना और दावा करना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। और इसका एम्फेसिस, इसकी तफसीर कुरान मजीद में है सूरह अल इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में। अल्लाह ताला फरमाते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों आप सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम है। इस आयत में सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला फरमाते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों आप दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम है। जब भी आपको कोई इज्जत मिलती है तो लाजिम है इज्जत के साथ जिम्मेदारी होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में अगर कोई प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल की इज्जत टीचर से ज्यादा है, लेकिन साथ साथ प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी टीचर से ज्यादा है। टीचर की इज्जत एक क्लर्क से ज्यादा है, साथ में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर की जिम्मेदारी भी क्लर्क से ज्यादा है। आपको कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी जिम्मेदारी के बिना, हर इज्जत के साथ जिम्मेदारी जरूरी है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं हम मुसलमानों को इतनी बड़ी इज्जत दे रहे,
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों, आप सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन उम्मत है। क्या हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं? इसका जवाब इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि आप लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह में मानते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम मुसलमानों को कह रहे हैं हम सबसे बेहतरीन उम्मत है। क्यों? हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत देते हैं और लोगों को बुराई से रोकते हैं और अल्लाह में मानते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे, गैर मुसलमान को दावत नहीं देंगे, बुरे काम से नहीं रोकेंगे, हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं, हम खैरा उम्मा कहलाने के लायक नहीं हैं। हमें ये अल्लाह ने ऑनर, इज्जत दी है कि हम सबसे बेहतरीन उम्मा हैं, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे, अल्लाह का पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, गैर मुसलमानों तक, हमें मुसलमान बोलने का हक नहीं है, हमें अपने आप को खैरा उम्मा बोलने का हक नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस में, सही हदीस तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2517, 2517, एक साहबा अल्लाह के रसूल के पास आके कहते हैं कि मैं मेरे ऊंट को बांधूं और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करूं, क्या ऊंट को छोड़ दूं और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करूं? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऊंट को बांधो और अल्लाह पे तवक्कुल करो। टाई योर कैमल एंड देन ट्रस्ट इन गॉड। ये हिदायत मिलती है हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, सही हदीस में, तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2517। ऊंट को बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। मतलब अल्लाह पे तवक्कुल करो, लेकिन ऊंट बांधना जरूरी है। उसका मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे, आखिरी नबी के जरिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए में हिदायत दे रहे कि अल्लाह पे तवक्कुल करो। ऊंट को बांधो मतलब प्लानिंग करो, ऐसा इन्हें हवा में छोड़ दो। तो हमें प्लानिंग करना जरूरी है, गोल बनाना जरूरी है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हम गोल पे तवज्जो नहीं देंगे, तो हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत पे अमल नहीं करते। गोल सेटिंग बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज किए हैं, वो जानते होंगे गोल सेटिंग का एक्रोनियम है स्मार्ट, SMART। जो लोग मैनेजमेंट के कोर्सेज किए होंगे उसे कहते गोल सेटिंग स्मार्ट, SMART। लेकिन मैं खुद एक नया एक्रोनिम मैं मेरे मुसलमान भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आप इस्तेमाल कीजिए एक्रोनियम इस्लामिक, ISLAMIC। है इस्लामिक, मतलब आप जो भी गोल आपका है, आप देखिए क्या वो कुरान और हदीस से मिलता है। जो भी गोल आप सेटिंग कर रहे हैं वो मैच होना चाहिए कुरान की तालीमात से और सही हदीस की तालीमात से। जो तालीम अल्लाह ताला में देते हैं कुरान में, या आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते सही हदीस में, उससे मैच होना चाहिए। अगर आपका गोल उससे मैच नहीं हो रहा है तो ये गोल आपके लिए कोई फायदे का नहीं है।
मिसाल के तौर पे एक आदमी सोचता है कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब बनाऊंगा। गोल है उसका, विजन है, एम है। क्या कुरान मजीद से मैच होता है? हदीस से मैच होता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंज़ाबु वल अस्लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, खमर, नशे वाली चीज, जुआ खेलना, डेफिनेशन ऑफ एरोज, बुत परस्ती, ये शैतान के हथकंडे हैं। इससे दूर रहो ताकि आपको सफलता मिलेगी। तो ये शराब बनाना आपका गोल होगा, लेकिन ये कुरान मजीद के खिलाफ है। और हदीस में भी इब्न माजा किताब नंबर 30 कई हदीसों में जिक्र है कि शराब हराम है। तो ये नंबर 1 है इस्लामिक। आपका गोल इस्लामिक होना चाहिए, कुरान की हिदायत से मैच करना चाहिए। अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिक्र करते सही हदीस में, उससे मैच होना चाहिए। नंबर 2 एस। एस मतलब स्पेसिफिक, मतलब आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। एक गुरु अपने शागिर्दों से उनको सिखा रहा था तीर कमान, बो एंड एरो, तीर किस तरीके से चलाना चाहिए। और अपने शागिर्दों से कहता है, सब लोग अपना निशाना लगाओ उस परिंदे की आंख पे। ये स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख पे निशाना लगाओ। तो सब लोग निशान तानते हैं। उस्ताद पूछता है पहले तालिब से, आप क्या देखते हैं? वो जवाब देता है, मैं सारे जंगल को देख रहा हूं, इसमें कई पेड़ है, एक पेड़ पे एक परिंदा है और उस परिंदे की आंख को देख रहा हूं। उस्ताद दूसरे शागिर्द से पूछते, आपको क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक परिंदा है, उस परिंदे की आंख है, ये मैं देख रहा हूं। उस्ताद तीसरे शागिर्द से पूछते, आप क्या देख रहे? मैं देखता हूं एक परिंदा है और उसकी आंख है। उस्ताद पूछते चौथे शागिर्द से, आप क्या देख रहे? उस्ताद मैं सिर्फ परिंदे की आंख को देख रहा हूं और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। उस्ताद कहते, तीर को छोड़ो। तीर छोड़ते और बराबर जाके आंख पे लगती है। ये गोल जो है स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख, बर्ड्स आई। तो जब आप गोल सेटिंग करते हैं, इट शुड बी स्पेसिफिक। एल मतलब ल्यूक्रेटिव, आपको मुनाफा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए आपके गोल सेटिंग से। और सबसे बेहतरीन फायदा अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति अज़ाब अन्नार, कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते कि हमें इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज मिले और हसनात मिले आखिरत में, और हमें जहन्नम से निजात मिले। तो इस दुआ में हम दोनों चीज मांग रहे, दुनिया और आखिरत। लेकिन अगर तवज्जो देंगे तो इस दुआ में दुनिया के बारे में एक चीज है और आखिरत के बारे में 2 चीज। रब्बना आतीना फिद दुनिया, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस दुनिया में हमें अच्छी चीज दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों, और आखिरत में अच्छी चीजें दे, और हमको जहन्नम से, जहन्नम की आग से निजात दे। तो आखिरत की चीज एक दिया है, दुनिया की चीज एक दिया है, और दुनिया में अच्छी चीज दे और आखिरत में अच्छी चीज दे, और आखिरत दूसरी दुनिया के जहन्नम की आग से हमें पनाह दे।
तो आखिरत के बारे में दो चीजें हैं। तो एक तिया हिस्सा दुनिया है, दो तिया हिस्सा आखिरत है। तो कई स्कॉलर्स आलिम दीन कहते हैं दुआ मांगो, दुनिया और आखिरत के दोनों मांगो, लेकिन आखिरत के लिए ज्यादा मांगो। कुछ उल्मा कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं मांगो तो मिनिमम दो तिया हिस्सा, 2/3 आखिरत के लिए होना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हूद में सूरह नंबर 11 में, आप अगर दुनिया मांगेंगे अल्लाह दुनिया देगा, लेकिन आखिरत के लिए आपके पास कोई हिस्सा नहीं है। आप आखिरत मानेंगे अल्लाह आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। तो ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट होना चाहिए, देखो, लेकिन आपका प्रॉफिट आखिरत की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आखिरत आपकी जिंदगी लंबी है। अल्लाह के रसूल फरमाते इस दुनिया में इंसान एक ट्रैवलर है, एक मुसाफिर है। अभी मैं मुसाफिर हूं पाकिस्तान में, तो क्या मैं मकान खरीदूंगा? मैं होटल में रहूंगा ना, टेम्परेरी हूं, मैं थोड़ी मकान खरीदूंगा, मुसाफिर हूं। तो उसी तरीके से दुनिया में मुसाफिर है। हम क्या करते, इतना माल दौलत इकट्ठा करते, हम समझते कि हम जिंदगी भर दुनिया में रहने वाले, 1000 साल के लिए, 5000 साल के लिए। हम मुसाफिर हैं। तो आपकी तवज्जो आपके गोल में ज्यादा होना चाहिए आखिरत पे, दुनिया पे हो सकती है लेकिन कम, ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। आखिरत ज्यादा, दुनिया भी होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा। आखिरत तो मिलेंगी, अल्लाह आपको दुनिया भी देगा। एप्ट एंड अप्रोप्रिएट, मतलब आपका गोल सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये जो स्मार्ट मैंने कहा, SMART, यहां ए मतलब अचीवेबल, जो मैं नहीं मानता हूं। हमारे मैनेजमेंट के गुरु कहते गोल होना चाहिए अचीवेबल। अचीवेबल मतलब आप उस गोल को हासिल कर सकते, इसमें मानता नहीं हूं। अल्लाह की मदद होगी तो मेनी थिंग्स विच यू थिंक इज नॉट अचीवेबल इज अचीवेबल। जो आप समझते आपको हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह की मदद होगी तो हासिल हो सकती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। अल्लाह आपको छोड़ देंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। ए मोमिनो, अल्लाह पे भरोसा करो। तो अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आपके लिए सारे गोल आसान है। तो ये अचीवेबल जो है, हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते, मैं इसमें नहीं मानता, मैं कहता हूं अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एम मीन्स मेजरेबल। आपका जो गोल है उसको आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर वो गोल मेजरेबल नहीं है तो गोल आपका बेबुनियाद है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहेगा कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना है। गोल तो है ऊंची इमारत, मेजरेबल है, नाप सकते क्या नहीं? आप तय करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। उसका हाइट क्या है? 834 मीटर्स। तो स्पेसिफिक 834 मीटर्स मेजरेबल है। 834 मीटर ऊंची है बुर्ज खलीफा दुबई में, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत आज की तारीख में। अगर आपको उससे ऊंची बनाना है तो 835 बना दो, आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो मेजरेबल है, गोल को आप नाप सकते हैं। आय, इंटेंशन, नियत। आप अगर जो गोल हासिल करना चाहते, उसकी नियत होना चाहिए खुसूसन अल्लाह की रजामंदी। जो गोल के पीछे आप भाग रहे, जो गोल के पीछे मेहनत कर रहे, उसका इंटेंशन, उसकी नियत होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। सही बुखारी जो कुरान के बाद सबसे ऊंची किताब इस्लाम में है, सही बुखारी के अंदर पहली किताब, पहला वॉल्यूम, पहली हदीस, इन्नमल अमाल बिन्निया। आपके जो भी अमल है आपके नियत पे दारो मदार है।
तो आपकी नीयत इस गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। अगर आपका इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी नहीं है तो आपका ये गोल सही नहीं है, इस इंटेंशन। और आखिरी है सी, इस्लामिक, ISLAMI, सी मीन्स कंसिस्टेंट। मतलब आप कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज में पल में तोला पल में मासा, कंसिस्टेंट होना चाहिए लगातार। और अल्लाह के रसूल फरमाते, आप कोई भी काम करो, भले छोटा करो, कंसिस्टेंट करो, लगातार करो। चैरिटी भी देते, कंसिस्टेंट करो। ऐसा नहीं कि एक दिन दे दिए बाद में पूरे साल भूल गए। तो इस्लाम में जो चीज कंसिस्टेंट है उसकी अहमियत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपका टारगेट है कि मैं इस रमजान में पूरा कुरान मजीद पढ़ूंगा, तो आपका टारगेट होना चाहिए 30 दिन है, 30 पारे है, 30 जुज है, मैं हर रोज एक जुज पढ़ूंगा, हर रोज एक पारा पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह रमजान में पूरा कुरान मजीद आप पढ़ लेंगे। आप 2-3 दिन पढ़ेंगे फिर बंद कर लेंगे, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको कुरान मजीद का हिफ्ज करने का, आप अपने दिल पे लेंगे तो हर रोज मैं 5 पेजेस हिफ्ज करूंगा, या 3 पेजेस या 2 पेज, जो भी है, कंसिस्टेंसी। तो आपके गोल में अगर कंसिस्टेंसी रहेंगी तो इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे।